आपसे पूछूं कि दो लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं लेकिन 10 साल बाद एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा हमेशा पैसों की चिंता में रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क उनकी नौकरी में था? नहीं। तो क्या फर्क उनकी किस्मत में था? शायद नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज में था, पैसे को देखने की उनकी नजरिए में। और यही बात दुनिया की सबसे मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है। आज की इस वीडियो के बाद शायद आप पैसे को कभी पहले की तरह नहीं देखोगे। यह किताब मॉर्गन हाउसेल ने लिखी है। यह आपको अमीर बनने के शॉर्टकट नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि इंसान पैसे के बारे में गलत फैसले क्यों लेता है और सही माइंडसेट कैसे बनता है। एक छोटा लड़का था, उसने अपने पिता को पूरी जिंदगी मेहनत करते देखा, अच्छी नौकरी, लंबी ड्यूटी, लेकिन महीने की आखिर में फिर वही चिंता, इस महीने खर्च कैसे चलेगा। तब उसे लगा शायद अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा नहीं, पैसे के बारे में सही सोच चाहिए। और उसने जाने पैसे के बारे में कुछ बेहद इम्पोर्टेंट लेसन फर्स्ट, रिच बनने से पहले रिच माइंडसेट बनता है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही फैसले लेना। अगर पैसे की बात सिर्फ मैथ्स होती तो दुनिया का हर पढ़ा लिखा इंसान अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इंसान पैसे का फैसला कैलकुलेटर से नहीं, इमोशन से करता है। जब हम किसी दोस्त को नई कार खरीदते देखते हैं तो हमारा ब्रेन तुरंत कंपैरिजन मोड में चला जाता है। हमें नई कार की जरूरत नहीं होती, हमें वो फीलिंग चाहिए होती है जो उस कार के साथ जुड़ी हुई है। लेसन सेकंड, सेविंग इनकम से बड़ी सुपर पावर है। लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसे आएंगे तब सेविंग करेंगे, लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं सेविंग इनकम पर नहीं, बिहेवियर पर निर्भर करती है। हमारे ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर पसंद है। आज शॉपिंग, आज पार्टी, आज ऑनलाइन ऑर्डर, क्योंकि ब्रेन फ्यूचर की तुलना में प्रेजेंट रिवॉर्ड ज्यादा महत्व देता है। इसे कहते हैं प्रेजेंट बायस। दो दोस्त थे, एक 35,000 रुपए कमाता था, दूसरा 80,000 रुपए कमाता था। पहला हर महीने 5,000 रुपए बचाता था, दूसरा हर महीने सब खर्च कर देता था। 10 साल बाद कम सैलरी वाला फाइनेंशियली सिक्योर था और ज्यादा सैलरी वाला EMI में फंसा हुआ था। अमीर बनने का पहला कदम ज्यादा कमाना नहीं, ज्यादा बचाना है। लेसन थर्ड, जितना कमाओगे उतना खर्च करोगे, एक बहुत खतरनाक चाल है जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। इनकम बढ़ती है तो जरूरतें नहीं, ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं। हमारा ब्रेन जल्दी अडॉप्ट हो जाता है। नई बाइक, नई कार, नई जॉब, कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल लगने लगता है। खुशी धीरे धीरे नॉर्मल फीलिंग बन जाती है। फिर ब्रेन को अगली बड़ी चीज चाहिए। पहली सैलरी 20,000, तब लगता था अगर 50,000 मिल जाए तो जिंदगी सेट। फिर 50,000 आए, अब सपना 1 लाख, फिर 1 लाख, अब लग्जरी कार। ये रेस कभी खत्म नहीं होती। इनकम बढ़ने से पहले एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। लेसन फोर्थ, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, आदतों में भी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनती है, तो क्या आप मानोगे? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों का नियम नहीं है, ये पूरी जिंदगी का नियम है। हम अक्सर सोचते हैं आज सिर्फ 100 रुपए खर्च किए हैं, आज सिर्फ पढ़ाई नहीं की, आज सिर्फ एक्सरसाइज मिस की है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जिंदगी एक दिन से नहीं बदलती, हर दिन जुड़ने वाले छोटे फैसलों से बदलती है। हमारा ब्रेन छोटे बदलावों को सीरियस नहीं लेता। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसे तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। आज की छोटी गलती हमें छोटी लगती है, लेकिन वही गलती 365 दिनों तक दोहराई जाए तो वो हमारी पहचान बन जाती है। सोचो, 2 दोस्त हैं, पहला हर दिन सिर्फ 20 मिनट किताब पढ़ता है, दूसरा कहता है कल से शुरू करूँगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, कोई फर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन 5 साल बाद पहले दोस्त के पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, स्किल है और दूसरे के पास सिर्फ पछतावा। यही है कंपाउंडिंग का जादू। छोटे कदम धीरे धीरे बहुत बड़ा फर्क बना देते हैं। लोग हमेशा बड़े मौकों का इंतजार करते हैं, लेकिन जिंदगी छोटे फैसलों का हिसाब रखती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि अगर कंपाउंडिंग आपको ऊपर ले जा सकती है तो एक ऐसी चीज भी है जो आपको धीरे धीरे नीचे गिरा सकती है और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। लेसन 5, असली अमीरी वो नहीं जो दुनिया दिखती है। अगर सड़क पर आपको एक महंगी कार दिखे तो आपके मन में पहला विचार क्या आएगा? ये इंसान बहुत अमीर होगा, है ना? लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती यही है, क्योंकि जो दिखाई देता है वो अक्सर खर्च किया हुआ पैसा होता है, बचाया हुआ पैसा नहीं। हमारा ब्रेन दूसरों की चमक देखकर उनकी पूरी कहानी मान लेता है। एक महंगी कार देखकर हम मान लेते हैं कि उसकी पूरी जिंदगी परफेक्ट होगी, जबकि हकीकत हमें पता ही नहीं होती। असली दौलत वो नहीं जिसे लोग देखकर तारीफ करें। असली दौलत वो है जो आपको मुश्किल समय में भी बिना डर के जीने की आजादी दे। लेसन 6, पैसे का असली मकसद अमीर दिखना नहीं, आजाद होना है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन हर सुबह डर के साथ उठना पड़े तो क्या आप खुद को अमीर कहोगे? शायद नहीं। पैसे की सबसे बड़ी ताकत चीजें खरीदना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी है। लेकिन ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं ताकि लोग उन्हें अमीर समझें, जबकि सच्चे अमीर पैसा कमाते हैं ताकि उन्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। हम अपनी खुशी दूसरों की राय पर छोड़ देते हैं। पैसा तब सबसे कीमती बनता है जब वो आपको डर से नहीं फैसले लेने की आजादी देता है। लेकिन एक और चीज है जो करोड़ों कमाने वाले लोगों को भी गरीब महसूस कराती है और शायद ये गलती हम सब करते हैं। लेसन 7, तुलना वो चोरी है जो आपकी खुशी चुरा लेती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने फोन से खुश थे लेकिन जैसे ही किसी दोस्त ने नया आईफोन खरीदा आपका फोन अचानक पुराना लगने लगा? फोन बदला था? नहीं ना, आपकी सोच बदल गई थी। जैसे जैसे हमें कुछ मिलता है हमारा टारगेट और आगे बढ़ जाता है। हम अपनी खुशी अपनी जिंदगी देखकर नहीं दूसरों की जिंदगी देखकर करते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील देखकर हम अपनी रियल लाइफ को खराब समझने लगते हैं। एक स्टूडेंट था, उसके 85% मार्क्स आए, वो बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला उसके दोस्त के 92% आए, उसकी खुशी उसी पल खत्म हो गई। मार्क्स वही थे लेकिन कंपैरिजन ने उसकी खुशी चुरा ली। पैसे के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आपकी नजर हमेशा दूसरों की थाली में ही रहेगी तो आप कभी अपनी थाली का स्वाद नहीं ले पाओगे। दौलत की कोई लिमिट नहीं होती लेकिन लालच की भी नहीं, इसलिए अगर तुलना ना रुकी तो खुशी भी नहीं टिकेगी। लेकिन एक आखिरी सवाल, अगर लक और मेहनत दोनों जरूरी है तो फिर कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी सफल क्यों नहीं हो पाते और कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे कैसे निकल जाते हैं? इस सवाल का जवाब शायद पूरी किताब का सबसे चौंकाने वाला लेसन है। लेसन 8, लक और रिस्क दोनों हमेशा साथ चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या दुनिया के हर अमीर इंसान ने सिर्फ मेहनत की वजह से सफलता पाई है? शायद आप हाँ कहोगे, लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं सक्सेस में मेहनत जितनी जरूरी है उतना ही लक भी। और फेलियर में सिर्फ गलती नहीं, कई बार बैड लक भी होता है। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो दूसरों की सफलता देखकर उनकी पूरी कहानी जाने बिना उसे कॉपी करने लगते हैं। हमारा ब्रेन हर सक्सेस के पीछे एक सिंपल रीजन ढूंढता है। हम जटिल घटनाओं के लिए बहुत आसान कहानी बना लेते हैं, जैसे वो करोड़पति बन गया क्योंकि उसने बिजनेस शुरू किया। लेकिन हम ये नहीं देखते कि सही समय, सही लोग और थोड़ी किस्मत भी उसके साथ थी। दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन एक के शहर में अचानक बड़ी कंपनी आ जाती है और उसका बिजनेस बढ़ जाता है। दूसरे के शहर में बाढ़ आ जाती है और उसका बिजनेस बंद हो जाता है। क्या पहले वाला ज्यादा मेहनती था? जरूरी नहीं। क्या दूसरा निकम्मा था? बिल्कुल नहीं। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। अगर आज आप पूरी मेहनत करने के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे हो तो खुद को बेकार मत समझना, क्योंकि हर हार आपकी गलती नहीं होती, लेकिन हर कोशिश आपकी जिम्मेदारी जरूर होती है। लक आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत हमेशा आपके हाथ में है। इसलिए उस चीज पर ध्यान दो जिसे आप बदल सकते हो।
लेकिन सफलता मिलने के बाद भी एक ऐसी चीज है जो इंसान को सब कुछ खोने पर मजबूर कर देती है। लेसन 9th, सबसे बड़ा रिस्क वो है जिसे आप रिस्क ही नहीं समझते। लोग सोचते हैं रिस्क मतलब स्टॉक मार्केट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, लेकिन मॉर्गन हाउसर कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क वही होता है जिसे लोग सेफ समझते हैं। हमारा ब्रेन जो चीज रोज देखता है उसे सेफ मान लेता है। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, यही सोच सबसे खतरनाक होती है। एक आदमी 15 साल तक एक ही कंपनी में काम करता रहा, उसे लगा मेरी जॉब हमेशा रहेगी। फिर एक दिन कंपनी बंद हो गई, उसने कभी नई स्किल नहीं सीखी, इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। अब उसके पास एक्सपीरियंस था लेकिन ऑप्शंस नहीं थे। जिंदगी हमेशा वार्निंग देकर नहीं बदलती, कभी कभी सब कुछ एक फोन कॉल से बदल जाता है। इसलिए तैयारी डर की नहीं समझदारी की निशानी है। जो इंसान अच्छे समय में तैयारी करता है वही बुरे समय में सबसे मजबूत खड़ा रहता है। लेकिन किताब का सबसे आखिरी लेसन शायद सबसे पावरफुल है। लेसन 10th, आखिर पैसा किस काम का अगर मन में सुकून ही ना हो। सोचो आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं लेकिन आप रात को चैन की नींद नहीं सो पाते। क्या खुद को सफल कहोगे? पैसे का असली मकसद दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं बल्कि अपने मन को पीस देना है। हमारा ब्रेन हमेशा थोड़ा और चाहता है। नई सैलरी, कुछ दिनों की खुशी, नई कार, कुछ महीनों की खुशी। फिर ब्रेन कहता है अब इससे बड़ा क्या? यानी अगर मन को कंट्रोल नहीं किया तो कभी भी कुछ भी काफी नहीं लगेगा। एक करोड़पति दिन रात काम करता रहा, पैसा बढ़ता गया लेकिन उसके पास अपने बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं था। दूसरी तरफ एक टीचर ज्यादा अमीर नहीं था लेकिन हर शाम अपने परिवार के साथ हंसता था। अब सोचो इन दोनों में असल अमीर कौन था? याद रखना, जिस दिन पैसा आपकी जिंदगी चलाने लगे उस दिन आप उसके मालिक नहीं उसके नौकर बन जाओगे। पैसे को कमाओ, उसका सम्मान करो, लेकिन अपनी खुशी कभी भी बैंक बैलेंस के हवाले मत करना। असली अमीर वो नहीं जिसके बैंक में सबसे ज्यादा पैसा हो। असली अमीर वो है जो बिना डर के, बिना दिखावे के और बिना पछतावे के अपनी जिंदगी जी सके। पैसा कमाने से पहले पैसे के बारे में सही सोचना सीखो, क्योंकि गलत सोच के साथ ज्यादा पैसा भी ज्यादा शांति नहीं देता। और हाँ, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।